Girls, this is your third lecture of differential geometry, surfaces, chapter number 3. Second fundamental form of the surface. We have already done the first fundamental form. This is second fundamental form on the same pattern. बिल्कुल उसी तरह है जैसे first fundamental form की equation थी. जी, तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सरफेस क्या होगी? अगर आपके पास एक रेगुलर सरफेस है, आर यू वी पैरामीटर्स यू और वी होंगे, सरफेस ऑफ क्लास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बिकॉज वी हैव टू टेक सेकंड डेरिवेटिव आल्सो. तो आपको क्लास 2 या उससे बड़ी सरफेस चाहिए. उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस. दैट नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या है? r1 क्रॉस r2. r1 क्या है? डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पैरामीटर. R2 is derivative of R with respect to second parameter. उसको आप RU क्रॉस RV भी लिख सकती हैं. RU क्रॉस RV उसको उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया. और उसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में आपने डिफरेंशियल लिया था dr, डिफरेंशियल ऑफ द सरफेस. वो क्या था? पार्शियल r बाय पार्शियल u du प्लस पार्शियल r बाय पार्शियल v dv. उसी तरह से नॉर्मल वेक्टर है. Since the surface is since the equation of surface is involved in two parameters u and v, so यही दो पैरामीटर्स आपके u और v होंगे नॉर्मल वेक्टर्स में. अब क्या है? n आपका यूनिट नॉर्मल है. That's why n dot n is equal to 1. यूनिट वेक्टर का ऐसे ही होता है कि n dot n 1 हो जाएगा. दोनों साइड पे डिफरेंशियल ले लें, डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर ले लें, हम डिफरेंशियल ले रहे हैं. तो डी एन डॉट एन इज इक्वल टू d1 जो कि 0 हो जाता है. अब इस साइड पे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे एन डॉट एन पे, डिफरेंशियल जब ले रहे हैं तो एन डॉट डी एन प्लस आगे क्या हो जाएगा? डी एन डॉट एन. तो सिंस द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो दोनों टर्म्स हैं, बोथ द टर्म्स आर सेम एंड दे ऐड एंड यू गेट 2 एन डॉट डी एन इक्वल टू 0. सही है. 2 से उधर जाके डिवाइड करें तो ये एन डॉट डी एन आपके पास 0 आ जाता है. इससे क्या पता चल रहा है कि यूनिट वेक्टर एन and its differential dn, they are ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं, they are perpendicular. अच्छा, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की इक्वेशन क्या बनेगी? सरफेस है आपकी आर यू वी. सेकंड फंडामेंटल में हम यू करते हैं माइनस डी आर डॉट डी एन. डी आर क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है. ये वही डिफरेंशियल है जो आपने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में लिया था. बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव लगाने की वजह से आगे बहुत सारी चीज़ों के साइन पॉजिटिव हो जाते हैं. ये बस हमने वैसे ही नेगेटिव कैलकुलेशन में सिंप्लिसिटी के लिए लगाया. कोई मकसद इसका नहीं है, लेकिन आप इसको लगा देंगे. डी आर क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ आर, दैट इज आर यू. आर यू इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर यू डी यू प्लस आर वी डी वी. इसी का डिफरेंशियल ऑफ एन ये आ गया. इन दोनों के साथ प्रोडक्ट लें तो इन 4 टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करती हैं तो ये देखें, ये सिंप्लीफाई करके ये चीज आ गई. ठीक है. अब इसमें जो डी यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये इस पूरे के पूरे कोफिशिएंट को आप कह देंगी एल. फिर ये जो पूरा कोफिशिएंट है डी यू डी वी का, इसको हम कह देंगे 2m. और जो थर्ड आपका ये वाला कोफिशिएंट है डी वी स्क्वायर का, इसको आप कह दें n. ये एल एम एन बिल्कुल ऐसे जैसे फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में थे आपके e 2f, दरमियान में 2f आता था इक्वेशन में, और तीसरा g. उसी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के साथ सिमिलर और पैटर्न बनाने के लिए हमने दरमियान में m के बजाय 2m रख दिया. ये आपके l, ये वैल्यू आपकी l हो गई, ये वैल्यू आपकी 2m हो गई, और ये वाली वैल्यू आपकी जो है ये n हो गई. ये तो ये आपकी LMN वैल्यूज हैं. ठीक है. इसको मैंने साथ में बाद में लिख दिया है कि वेयर LMN आर दीज 3 वैल्यूज. अब आप देखें, आपको R अगर सरफेस दी हुई है तो पहले आप नॉर्मल वेक्टर n कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद R और n के मुख्तलिफ पार्शियल डेरिवेटिव्स की मदद से ये LMN की वैल्यूज आ जाती हैं. इन वैल्यूज को हम थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? You all know that the vector n is orthogonal to both xu cross xu, ru and r.
आर क्यू और आर वी कौन से, ये दोनों वही वेक्टर्स हैं जिनके क्रॉस प्रोडक्ट के से हमने नॉर्मल वेक्टर एन बनाया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्योंकि आर यू और आर वी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एन ऑर्थोगोनल है आर यू और आर वी दोनों से। पहले आप ले लें एन इज ऑर्थोगोनल टू आर यू, आर यू डॉट एन आपका 0 हो जाएगा। दोनों साइड पे ये मैंने लिया हुआ है डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू, पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू। ये जो साथ छोटा सा यू लिखा हुआ है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। अंदर क्योंकि दो टर्म्स है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट टर्म आर यू, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे तो आर यू यू, आर का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, एन उसी तरह से, प्लस आर यू उसी तरह से, और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। प्रोडक्ट रूल लगाया इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या होता है, ये सेकंड टर्म को आप इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो आर यू यू डॉट एन आपका इसके इक्वल आ जाता है। और ये जो दूसरी वाली साइड है ये तो आपने ऊपर एल कही थी, सही है, ये तो आपने इसको तो कहा था एल, तो ये एल की वैल्यू एक और आ गई हमारे पास। इसी तरह से जो आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया हुआ है, ये यही वाली चीज आर यू डॉट एन, इसका यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लिया है, तो इसके बजाय विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव अगर आप लें, डेरिवेटिव दो इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वी ले लें, तो आप ये जो दूसरी वैल्यू है एम, ये भी आपको मिल जाती है आर यू वी डॉट एन, ठीक है। और एक और क्या था कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है आर यू के अलावा आर वी के भी परपेंडिकुलर है, तो आर वी डॉट एन ले लें और उसको दोनों साइड से विद रिस्पेक्ट टू वी डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास थर्ड वैल्यू भी आ जाती है। इस तरह आपको क्या मिल गई, ये 3 वैल्यूज एलिमेंट की। और उससे ऊपर आपके पास क्या थी, गौर करें जरा, ये 3 वैल्यूज थी। ये 3 वैल्यूज देखने में या याद करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है। इसके बजाय ये वाले जो अब हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर यू इज ऑर्थोगोनल टू एन, आर वी इज ऑर्थोगोनल टू एन, इन दोनों फैक्ट को यूज करके ये जो वैल्यूज हमने एल एम एन बनाई हैं, डिराइव की हैं, ये ज्यादा सिंपल है, आसान है याद रखना। तो वैसे तो वो वाली एल एम एन की वैल्यूज भी ठीक है, तो अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो पूरे का पूरा सारा इसी तरह से करेंगे, और अदरवाइज सेकंड फंडामेंटल फॉर्म आपकी क्या है, ये रही। अब इस सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की हम एक एप्लीकेशन देखते हैं कि एक एग्जांपल लेंगे, सरफेस। लेकिन याद रखिएगा सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में ये जो फॉर्मूलाज आपने अप्लाई करने हैं, आर यू यू, आर यू वी और आर पी वी, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आर के, और उससे पहले आप वेक्टर एन निकाल के रखेंगे जो आपने इन फॉर्मूलाज में यूज करना। ये देखें एग्जांपल, सरफेस की इक्वेशन आपको दी हुई है, फाइंड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। इसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखें सरफेस आपको दी हुई है, ये रही सरफेस, और इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ये दोनों, और थर्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ये तीनों, ये आपने निकाल लिया। आर यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू, आर यू का ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, और आर वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले। इसके बाद नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द नॉर्मल वेक्टर व्हिच इज दिस, और उसके बाद you will put the values of second partial derivatives and a normal vector in these three formulas and get LMN. All these values, when you get all these values, put these values in this equation of second fundamental form. This is the second fundamental form, L du square, इसमें L की वैल्यू डाल दें, N की वैल्यू 0 हो गई थी, N की वैल्यू डाल दें, तो ये कांस्टेंट टर्म को बाहर कॉमन लेके ये आपकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म बन गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा है। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की डेरिवेशन और उसकी मदद से टू फाइंड द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म ऑफ एनी गिवन सरफेस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, इजी है। ओके।